हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स को समझने से पहले हम लोग उससे प्रीवियस जो कुछ नॉलेज है उसको समझ लेते हैं। तो उसके बारे में आप देखिए, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी काउंटिंग का नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर्स है। और हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 के बाद सीधे 2 पे जाते हैं, 2 से सीधे हम लोग 3 पे जाते हैं, उसके बाद 4 पे जाते हैं। ऐसे ही हम लोग इनफिनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। फिर आपका आता है होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा वो होल नंबर हो जाता है। अगर इसको हम लोग सर्किल के तौर पे देखें, डायग्राम के तौर पे देखें, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर जिसमें हम लोग काउंटिंग 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जाते हैं, इनफिनाइट तक जाते हैं। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये वो जो ग्रुप हमारा बन गया वो हो गया होल नंबर का। अब समझते हैं हम लोग इंटीजर्स को। ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एंड ऑल नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद उसमें 0 भी इंक्लूड कर लेना है। और उसके बाद नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग का नंबर यानी नेचुरल नंबर्स है उसका नेगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4 -5 इनफिनाइट तक। तो ये हमारा जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीजर्स का। अब यहाँ सवाल बनता है कि क्या ऑल नेचुरल numbers are whole number? तो जवाब होगा कि यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो आप फिगर से भी देख सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर्स है ये आपके होल नंबर्स के अंदर है। फिर आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? क्या जो भी होल नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स हैं? तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि नो, बिकॉज 0 वो होल नंबर है जो आपके नेचुरल नंबर नहीं है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ देखें, इंटीजर्स के बारे में आप देख लिए तो नेगेटिव साइंस और नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव साइंस और 0। इसमें आपका इंटीजर्स का आपका दो टाइप हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। यानी जिसमें निगेटिव साइन लगा होगा वो निगेटिव इंटीजर, और जिसमें पॉजिटिव साइन होगा या नहीं कोई साइन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स। उसमें भी आप देखिए 0 क्या है? 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स को भी हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे, लाइक इंटीजर्स और अनलाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स का कहने का मतलब है कि अगर -2 है
और -3 है, इसको जोड़ना है। तो चूंकि दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए ये हमारा हो जाएगा लाइक इंटीजर्स। और इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग सिंपली जो हमारा नंबर है उसको जोड़ लेंगे पहले, यानी नंबर जो हमारा हो गया 2 और 3, तो 2 और 3 जोड़ दिए 5 हो गया। और उसके बाद जो साइन लगा हुआ है वो साइन हम दे देंगे, रिजल्ट हमारा -5 हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारा 3 + 3 और 5 है, उसके आगे साइन प्लस क्या है तो ये भी लाइक इंटीजर्स होगा। और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 5 8, और उसके आगे साइन हो जाएगा आपका जो साइन दिया हुआ है वही साइन हो जाएगा। अब आते हैं अनलाइक इंटीजर्स पे। तो अनलाइक इंटीजर्स के केस में क्या होगा, एक केस आपका हो सकता है -12 और +8 है, इसको ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल देंगे। दोनों नंबर्स का हमने डिफरेंस निकाल दिया, 4 आ गया। अब करना क्या है कि जिसका संख्या नंबर काउंटिंग में जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन लगा होगा उसके साइन को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं, 15 - 19, इसका ऐड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो 6, और जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन है प्लस का है, तो हम यहाँ पे भी प्लस का साइन दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग एडिशन सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, एडिशन के प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। तो एडिशन के प्रॉपर्टीज में है, यदि हम लोग 2 + 3 करते हैं, यानी 2 हमारा क्या है इंटीजर है और 3 भी क्या है हमारा इंटीजर है, इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी क्या होगा हमारा इंटीजर होगा। यानी दो इंटीजर्स को ऐड करने पे हमको इंटीजर्स मिलता है, यही हमारा क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका है कम्यूटेटिव लॉ। इसको समझें, अगर हम लोग को 3 और 5 को ऐड करना है तो 3 + 5 करेंगे या 5 + 3 करेंगे। दोनों में देख लेते हैं, दोनों केस में क्या आएगा। तो 3 + 5 करेंगे 8 आएगा, 5 + 3 करेंगे 8 आएगा। यानी a + b करें या b + a करें, दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट